खाने बनाई है और उसकी ये आप मुझसे सब बाइक करें करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम हलीम बनाने जा रहे हैं और हलीम में वीआईपी बनाऊंगी, लेकिन चिकन की बनाऊंगी, बीफ की नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बीफ की हलीम मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहले मैंने इसको भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने इसको सारी दालें चढ़ा दी और फिर इसके अंदर घी ऐड कर दी। ये सब पकने के बाद मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया। कौरमा मसाले के डब्बे मैंने कम से कम 4-5 लिए थे। 4-5 मैंने इसमें कौरमा मसाले के डब्बे ऐड कर दिए और फिर हलीम को मैंने जूसर में ग्राइंड कर दिया। और चिकन की हलीम बनानी थी, जो कि तो चिकन जो था हल्का हल्का रेज़े रेज़े कर करके, रेज़े रेज़े नहीं मतलब मोटी मोटी कर करके मैं जूसर के अंदर ऐड करती जा रही थी और उसको ग्राइंड करके मैं देगचे में डालती जा रही थी। और ग्राइंड भी कुछ मैंने ज़्यादा किया था और कुछ मैंने कम किया था, ताकि बिल्कुल ग्राइंड नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का मोटा मोटा घी जब मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि हलीम में घी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें वीडियो में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पतला है, लेकिन नहीं, असल में ये बिल्कुल पतला नहीं है। ये शुरू शुरू में अभी बनेगा, तो शुरू शुरू में मैंने इसको ज़्यादा ग्राइंड किया था कुछ, और कुछ जो था वो कम ग्राइंड किया था। ठीक है, ग्राइंड होने के बाद मैं इसमें ऐड करती गई। मैं इसको चम्मच के साथ मिक्स करती गई, क्योंकि जो है हमारे यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, और अगर गैस नहीं होती तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। गैस जाने वाली थी और मुझे हलीम तैयार करना था। हलीम तैयार करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। सारा मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह हिलाती गई। गोटा तो देना होता है ना, गोटा मतलब गोटा देती गई। दो तकरीबन भी आधा घंटे से मुझे ऊपर लग गया था इसको गोटा देते हुए। इसको अच्छी तरह मैं हिलाती गई, गोटा देती गई। फिर इसके हाथ में जो था चिकन के रेज़े रेज़े भी करती जा रही थी। जो यहाँ पे ये बॉयल होता जा रहा था और मैं चिकन के रेज़े करती जा रही थी, क्योंकि मुझे इसके अंदर रेज़े डाल के खाने में बड़ा मज़ा आता है। जब हलीम में जब रेज़े आते हैं ना मुंह में, तो बड़ा मज़ा आता है। चिकन की हलीम में रेज़े लाजमी होने चाहिए चिकन के। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने प्याज का लिया। प्याज कटिंग करके मैंने कढ़ाई में रख दी और फिर इसको मैं लाल करती गई, क्योंकि बाहर से अगर हम प्याज लाल की भी लेंगे तो वो महंगी पड़ेगी। मैंने कहा मैं घर पे ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो फिर प्याज हम लाल करते गए इसको अच्छी तरह से, और चम्मच मैंने रख दिया। मैंने कहा खुद ही लाल हो जाएगी तो पता चल जाएगा। और फिर इसके अंदर मैं देगची के अंदर इसको ऐड कर दिया मैंने। अब मैं आस्ते आस्ते स्लो इसको ऐड करती जा रही थी। फिर मेरी वालदा ने बोला ला तुझसे नहीं होगा, मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप कर दें इसको। फिर मेरी वालदा ने पूरी कढ़ाई उठाई और इसके अंदर पूरा ऐड कर दिया। मैं देखती रह गई। मैंने कहा वाह, जो काम मुझसे नहीं होता वो आप कर लेती हैं। फिर मैं इसको मिक्स अच्छी तरह से करती गई। देखो ऊपर लगे हुए हलीम के रेज़े रेज़े कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैंने हलीम टेस्ट करने के लिए अपने लिए लिया, और इसमें चिकन के रेज़े बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। हलीम शुरू शुरू में पतली लग रही थी, जब हम लोगों ने रख दी थी तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। और इसको मैंने टेस्ट करके देखा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, लग रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा। फिर इसके बाद फिर मैंने अगला स्टेप चिकन का लिया, क्योंकि हमारे घर में चरगा भी साथ साथ बन रहा था हाथ के हाथ, क्योंकि मेरा भाई जॉब पे जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें लेके जाता है, वो ट्रेनिंग पे है। तो उसके लिए हम लोगों ने चरगा तैयार किया। एक चूल्हे पे हलीम बन रहा था, एक चूल्हे पे जो था चरगा बन रहा था। तो चरगे में से थोड़ी बहुत जो थी बोटी साइड पे लगी थी वो मैंने निकाल के खा ली थी, ताकि किसी को पता ना चले साइड पे लगी हुई बोटी मैंने खा ली। और फिर इसके बाद मैं देगची उठा के अपनी टेबल पे लेकर आ गई, और मेरी अम्मी उस देगची के अंदर हलीम ऐड करने लग गई। तो मैं वो हलीम ऐड करती जा रही थी और मैं शॉपर जो थी वो बांधती जा रही थी। ये असल में हम लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं। मैं कुछ सही करके जा रही हूँ। हमें खाने को बात ली, हमें बात ली। आप मुझसे सब बाइक करें और लाइक करें करें। खाने बनाई है और उसकी ये। अच्छा, जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं ईशल की बातें गौर से सुनती रहती हूँ, और इस बार तो ईशल ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह से। उसने मेरे साथ पूरी की पूरी हेल्प करवाई है। थैलियाँ ओपन कर करके वो मेरी वालदा को देती जा रही थी और मैं उसको पैक करती जा रही थी। और ईशल मुझे कह भी रही थी, मैं सबको बोलती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आप ईशल की आवाज़ सुनिएगा ईशल क्या बोलती है। लाइक करो। अच्छा, ये सब कुछ कहने के लिए मैंने ईशल को बिल्कुल भी नहीं कहा था।
वो खुद ही मेरे हाथ में मोबाइल देखती है और वो लोगों को कहती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मतलब कैमरा मैं उसके सामने रखती हूँ और मुझे कहती है कि मैं सबको बोलती हूँ कि वो सब आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वो चैनल को बोलती है चेमन करेंगे। तो मैं बोलती हूँ अच्छा भाई। अच्छा जी, इसके बाद जो जितनी भी हलीम थी उसको मैं शॉपर में करती जा रही थी और शॉपर में करने के बाद मैंने उसके ऊपर रबर बैंड ऐड कर दिया और उसको लाइन से मैं रखती जा रही थी। अब ईशल आई, ईशल ने मुझे कहा लाइन से इसको लगाते हैं और फिर मैं सबको बोलती कि मुझे बहुत सारे पैसे दो और फिर मैं उसमें से केक ऐसे ऐसे आऊँ हाऊँ करके खाऊंगी। और फिर वो हलीम को यूँ सामने हाथ रख के कह रही थी आ जाओ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे पैसे दो ताकि मैं गरीब बच्चे को खाना खिलाऊं और मुझे बहुत सपोर्ट करो ताकि मेरे पास भी बहुत सारे पैसे आएँ और मैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लूँ, जूस लूँ, सब कुछ लूँ और सब मेरे पास आएगा सब। अच्छा, मेरी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं कीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है मैंने हलीम जो थे वो लाइन से लगा दी छिल के कहने पे। और फिर इसके बाद मेरा भाई रोटी लेकर आ गया। रोटी जो थी मैंने थैली में पैक करना शुरू कर दी और वीडियो की स्पीड मैंने इतनी तेज़ कर दी कि वीडियो तो ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, मतलब 72 मिनट की थी और इसको मैंने कितना शॉर्ट कर के स्लो कर के इसको मैं कम से कम 12 मिनट तक लेकर आई हूँ। और हर एक शॉपर में डालना, मतलब पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ईशल इतने दिल से काम कर रही थी, इतने दिल से काम कर रही थी। हर शॉपर उसने ऐसे ख्याल से ओपन कर रख रही थी। एक भी शॉपर ऐसी नहीं थी जो नीचे गिरती, एक भी ऐसी शॉपर नहीं। मैं बाहर से डब्बे मंगवाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने अब से शॉपर में डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा शॉपर जो है वो सस्ते पड़ते हैं और ये बकरा ईद के शॉपर जो थे वो हमारे घर पे ही पड़े हुए थे तो मैंने यूज़ कर लिए। और ईशल आगे फिर से देखो क्या बोल रही है। सब लाइक कर लो, चेमन कर लो। ईशल मेरे लिए कितना करती है, मुझसे कितना प्यार करती है और मेरे लिए कितनी मेहनत करती है। देखो बार बार एक ही बात बोलती जा रही थी, जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म हो गया तब तक ही बोलती जा रही थी और चेमन चेमन करती है। और वीडियो जो है मैंने काफ़ी टाइम बाद अपलोड करी है, लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो तो मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन मैंने अभी छोड़ दिया था क्योंकि मेरी आईडी जो थी वो ब्लॉक हो गई थी और मेरा दिल जो था वो टूट गया था। मेरी आईडी इसलिए ब्लॉक हो गई थी क्योंकि मैं फ़लस्तीन की एक बच्ची की तस्वीर लगाती थी जो पानी में लेटी हुई थी और वो पिक्चर में देखती थी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था और वो मैंने अपलोड कर दी तो उस पर कॉपीराइट आ गया और कॉपीराइट आने के बाद मेरा चैनल बंद हो गया। फिर बंद होने के बाद एक हफ़्ते तक मैंने इंतज़ार किया, फिर जाके मेरा चैनल ओपन हुआ और फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मगर जो था बीच में मेरा वीडियो बनाना स्टॉप हो गया था क्योंकि मेरे चैनल को पूरे 2 साल हो चुके थे और मेरी वीडियो कोई भी थी वो वायरल नहीं हो रही थी, तो मेरा दिल टूट चुका था बिल्कुल ही। मैंने बोला अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेहनत करना नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत में अज़मत है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी फिर से। अब कंटिन्यू बनाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगी, टाइम भी निकालूंगी। और जब हम लोग रास्ते में खाना बांटने के लिए गए तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे थे कि बस मैं बोलती हूँ उनको देख के ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। और रास्ते में वो खाना बना रहे होते हैं, मतलब सिविल के पास तो अक्सर लोग जो बैठे होते हैं वो खाना ही बना रहे होते हैं। और ये जलसा, ये मैंने असल में वीडियो जो थी इलेक्शन से पहले की बनाई हुई थी और ये अभी अपलोड करी है मैंने, क्योंकि इस ब्रोकन माई हार्ट, क्या करूँ मैं, इस ब्रोकन माई हार्ट आप लोग नहीं समझ सकते। और ये जो सामने जो मेरी ब्लैक ब्यूटी जो मुझे नज़र आई ना, ये अक्सर मेरे दिल में जो है ना छेद करके निकलती हो, देख रहे हो मेरी ब्लैक ब्यूटी। ओफो। अच्छा, आप लोगों ने इलेक्शन में वोट किस किस को दिया? भाई मैंने तो किसी को भी नहीं दिया और ना कभी दूंगी। और हाँ, मुझे पता है इमरान खान ही जीता होगा, लाजमी सी बात है, कराची का किंग है, पाकिस्तान का किंग है वो भाई। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ पटाखा लेके घूम रही थी और फिर इसको बस बुला के हम लोगों ने खाना दिया, तो ये देख के बड़ी खुश हुई। तो और ये बच्ची तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इसके नाक में जो था वो धागा लगा हुआ था और इसका चेहरा जो था ना वो मुझे किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लग रहा था।
अब ये देखें जी, ब्लैक ब्यूटी से मैं जितना दूर रहती हूँ उतना ये खींच खींच के मेरे पास आ जाती है और मैं इसको देखती रह जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है ब्लैक सिर्फ गाड़ी ही हो, ब्लैक बाइक भी हो सकती है, ब्लैक मतलब हर चीज़ जो भी हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोग गए बादशानी मिठाई की तरफ, और बादशानी में हम लोगों ने मिठाई पसंद करी। ईशल ने बोला कि मेरे को मिठाई खानी, मैंने कहा चलो आ जाओ चलते हैं। बल्कि मैंने ईशल को ये भी कहा था कि आप बाइक पे बैठो, मैं आ रही हूँ, मगर ईशल उतर के आ गई, बोली नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी मिठाई लेनी है। तो हम लोगों ने मिठाई तो ज़्यादा नहीं ली, सिर्फ आधा किलो ली, उसको भी हम लोगों ने ज़ालिमों की तरह खाया, बिल्कुल ज़ालिमों की तरह। और ईशल की वीडियो मैंने शॉर्ट में अपलोड करी है, ईशल मिठाई किस तरह से खा रही थी। और थोड़ा गाजर का हलवा ले लिया, और फिर इसके बाद फिर हम अपनी वापस रूटीन की तरफ आ गए थे। ये काम करना शुरू हम लोगों ने दोपहर में किया था, लेकिन दोपहर से हमें जो थी वो मगरिब हो गई थी, मगरिब से हमें रात हो गई थी। तो फिर हम पहुंच के जामा की तरफ, और जामा की तरफ मैंने सूरज की रोशनी देखी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी, दिल कर रहा था बस यहीं पे मैं घूमती चली जाऊं। अच्छा, ये वीडियो बनाने से पहले जो है यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी कराची में, तो बारिश में एंजॉय करती जा रही थी। और वीडियो मैंने काफ़ी टाइम बाद अपलोड करी है, वॉइस भी काफ़ी टाइम बाद मैंने लगाई है, एडिटिंग करने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया था क्योंकि बीच में थोड़े बहुत मसले मसाइल हो चुके थे। अच्छा, हर जगह जो है ना मुझे झंडे नज़र आएंगे, कभी दीवार पे, कभी आसमानों पे, कभी गाड़ी पे। इतने झंडे लगाने में तुम लोगों ने पैसे ज़ाया किए, किसी गरीब को खाना ही खिला देते भाई, होना तो कुछ भी नहीं है, बर्बाद ही होना। तो इतने पैसे फजूल ज़ाया करने से अच्छा किसी को दे दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, मैं बहुत कम बोलती हूँ, और मैं घर पे भी बहुत कम अल्फाज यूज़ करती हूँ। बस वीडियो में कभी कभी बना लेती हूँ तो इसमें आप लोगों से बातें करने के लिए आ जाती हूँ। सो प्लीज़, आज का सफ़र हमारा यहीं तक था, यहीं पे सफ़र ख़त्म होता है। और आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी, और इसी तरह वीडियो बनाती रहूँगी। ओके बहन भाइयों मेरे, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।